कश्मीर से तीन बड़ी खबरें। तेज़ बारिशों के बाद अब जाके कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लोगों को मिली है राहत, लेकिन सियासत हो चुकी है तेज़। जी हाँ, कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज़, स्पेशली अगर हम खुद सीएम उमर अब्दुल्ला की बात करें तो उन्होंने 2014 के हवाले से बात की और कहा है कि हम जानना चाहते हैं कि पिछले 11 साल में एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या प्रीवियस गवर्नमेंट्स की तरफ से किस तरीके के स्टेप्स उठाए गए थे, स्पेशली टू मिटिगेट फ्लड। यानी कि फ्लड को लेके अगर इस तरीके की कोई आपदा आती है उसको लेके एडमिनिस्ट्रेशन या जो प्रीवियस गवर्नमेंट्स थी उन्होंने क्या कुछ कदम उठाए हैं, क्योंकि यहाँ पर महज 2 दिन बारिश हुई और लगभग पूरा कश्मीर डूब चुका था। और हमने देखा किस तरह से झेलम की जो वाटर लेवल्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ गई थी। खुद सीएम उमर अब्दुल्ला ने इनफैक्ट न्यूज़ 18 से बात करते ही कहा कि क्या अगर और 2 दिन बारिश होती तो सिचुएशन ऐसी होती, शायद 2014 से भी ज़्यादा ख़राब होती। तो आने वाले कुछ दिनों में जब कहीं ना कहीं मौसम थोड़ा सा सेटल डाउन होगा, पानी की लेवल्स थोड़ा सा कम होंगी, उसके बाद मैं एक स्पेशल मीटिंग बुलाऊंगा जिसमें मैं ये जानना चाहूँगा कि 2014 से लेके अब तक यानी इन 11 सालों में फॉर्मर गवर्नमेंट्स और एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या कुछ स्टेप्स उठाए हैं। वही अगर हम बात कर ले आम लोगों की, वो यही कह रहे हैं कि कई सारी जगहों पे फ्लड चैनल्स पे इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है जिसको तुरंत से रोक देना चाहिए। दूसरी खबर का रुख करें तो इस वक्त झेलम में वाटर लेवल्स रिसीड हो रही है और न सिर्फ झेलम में, हमने देखा किस तरह से जम्मू में पहले कल शाम से ही कई सारी जगहों पे पानी निकलना शुरू हुआ है। उसी के चलते हुए हमने देखा कि अब कश्मीर में अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी कई सारी जगहों पे वाटर लेवल रिसीड हो रहा है। अब कहीं ना कहीं पैनिक नहीं होना है, आपको अलर्ट दिया गया था एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी कि अननेसेसरी फेक खबरें जो हैं उन्हें ना फैलाया जाए, क्योंकि आने वाले 7 से 8 दिन काफ़ी ज़्यादा क्रूशल रहेंगी। जिसके चलते हुए ड्यूकॉम अंशुल गर्ग ने भी कल एक मीटिंग ली, एक मीडिया इंटरेक्शन किया, कहा कि आने वाले 7 से 8 दिन थोड़ी सी चिंता का सबब होगा, लेकिन अगर मौसम खुशगवार रहा जैसे कि आज है, यानी कि धूप खिली हुई है, मौसम अब्र आलूद नहीं है, तो कहीं ना कहीं राहत होगी। और उसके चलते हुए हमने देखा कि किस तरह से अब पानी की लेवल्स भी रिसीड हो रही है और यहाँ के लोगों को राहत मिल रही है। तीसरी खबर का रुख करेंगे, लेकिन कई सारे ऐसे इलाके हैं इस वक्त, स्पेशली अगर हम लो लाइंग एरियाज़ की बात करें जिसमें महजूर नगर, आलूची बाग, सोईबुग जैसे इलाके आते हैं, और श्रीनगर में राजबाग, कुरसू जैसे इलाके, वहाँ पर कई सारी जगहों पे पानी अभी भी जमा है और लोग काफ़ी ज़्यादा परेशानी में हैं और चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं या तो उनको रिहैबिलिटेट करके किसी और जगह पे शिफ्ट किया जाए, या तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो डी वाटरिंग पम्प्स हैं या गाड़ियां हैं उनको लगातार इन तमाम एरियाज़ में भेजा जाए और जल्द से जल्द जितना भी पानी वहाँ न सिर्फ लोगों के घरों में बल्कि कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स और दफ्तरों में भी घुसा हुआ है उसको भी जल्द से जल्द बाहर निकाले। तो कुल मिला के मेट का भी यही कहना है, 29 से लेके 31 तक फिर से तेज़ बारिशें हो सकती हैं, जिसके कारण कई सारी जगहों पर लैंडस्लाइड का भी खतरा है। जिम्मेदारी से बाहर निकले, अगर कोई इम्पोर्टेंट काम है तो बाहर निकले, और किसानों के लिए एडवाइजरी है कि किसी भी तरीके की दवा पोशी से अभी गुरेज करे। 31 के बाद फिर मौसम करवट बदलेगा, यानी कि 1 सितंबर से लेके 6 सितंबर तक वापस से मौसम दुरुस्त हो जाएगा। और उम्मीद यही है कि मौसम जल्द से जल्द दुरुस्त हो जाए ताकि कई सारे लोग जो इस वक्त लो लाइंग एरियाज़ में रह रहे हैं और वो बैडली इफेक्टेड है उनको भी निजात मिले। आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH डिजिटल के साथ।